दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग से होने वाली परीक्षाओं और भर्तियों के बारे में। ये जो जानकारी निकल के आ रही है बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से निकल के आ रही है। एक तरीके से अंदर की खबर निकल के आ रही है कि नए शिक्षा सेवा आयोग में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ न्यूज़ और भी हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के वर्तमान में गठन की क्या प्रक्रिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं और परमानेंट अध्यक्ष के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन लेकर के फिर उनका जो भी फार्म आएंगे छटनी होगी। छटने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन मिलने के बाद फिर आगे जो है यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष आएंगे। नए आयोग में प्राथमिक, माध्यमिक और हायर तीनों प्रकार की भर्तियों की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही वो ये है कि आपकी नए आयोग में सबसे पहले जो तैयारी हो रही है वो पेंडिंग भर्तियों की है। ठीक है, पेंडिंग भर्तियों की तैयारी सबसे पहले कराए जाने की है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और हायर की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से बता रहा हूँ। अब आप ये ना कहने लगना कि आप जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं या चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। आपको जिस सेंस में समझना है आप उसको समझ सकते हैं, अपने हिसाब से आप समझदार हैं। ठीक है, आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग शालीनता से अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जानकारी निकली है कि सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं की बारी है, इसी पर फोकस है। पहले ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अब एग्जैक्ट तो अभी नहीं बताया जा सकता कि किस महीने होगा, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। ठीक है, अभी नए आयोग की वेबसाइट बननी है, अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। तो फिलहाल परीक्षा जून में तो कोई संभावना है नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जुलाई अगस्त तक ये परीक्षा करवाई जा सकती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अभी मैं एक तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि आयोग की वरीयता क्या है, आयोग की प्राथमिकता में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंडिंग परीक्षाओं की बात चल रही है। इसके बाद यूपीटीटी के नए विज्ञापन की बात चल रही है। टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के बाद जो विज्ञापन आएगा वो यूपीटीटी 2024 का विज्ञापन आएगा। संभवतः ये विज्ञापन आपका सितंबर या अक्टूबर के महीने तक जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि यूपीटीटी का विज्ञापन लाना आयोग के लिए भी ज़रूरी है, छात्रों के लिए भी ज़रूरी है। काफ़ी समय यानी लगभग 2 साल पहले यूपीटीटी का आयोजन हुआ था, उसके बाद यूपीटीटी का आयोजन नहीं हुआ। बहुत सारे जो बीएड और बीटीसी छात्र हैं वो पास आउट हो गए हैं, यूपीटीटी नहीं हुआ है। तो यूपीटीटी हो जाएगा तो कम से कम शिक्षक भर्तियों के एलिजिबल तो हो जाएंगे, अभी तो एलिजिबल ही नहीं है। तो यूपीटीटी का विज्ञापन होगा, इसके बाद परीक्षा इसके जल्दी ही करा ली जाएगी। संभवतः नवंबर तक, अगर सितंबर में विज्ञापन आ जाता तो नवंबर दिसंबर तक मान लीजिए कि इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद जो अगली प्राथमिकता में है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको नए आयोग से ही देखने को मिलेगा, लेकिन नए आयोग से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा ये अभी फ़िलहाल की स्थिति देखें तो आपकी लास्ट दिसंबर या अगला वर्ष आ जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आते आते। ठीक है, इस साल फिलहाल उम्मीद कम ही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, अगले वर्ष में कुछ उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अभी क्लियर स्थिति नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत, उन्होंने साफ कहा है कि पद खाली नहीं है। लेकिन फिर भी ये संभावना जताई जा रही है कि अगर आएगी तो एक बहुत ही छोटी भर्ती आएगी, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार या 25 हज़ार तक पद उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट हैं, ये प्राथमिकताएं हैं आयोग की। अब इस प्राथमिकताओं में फ़िलहाल की स्थिति तो ये हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाए, तो वो अलग बात है। फ़िलहाल आप लोग जो है जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से करिए, और बाकी जहाँ पर भी मौका मिलता है आप वहाँ पर भी अपना मौका देखिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर दैनिक भास्कर की तरफ से आज ये अपडेट आई है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए।
देखिए दैनिक भास्कर 17 अप्रैल नोएडा से ये पेपर छपा हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ शिक्षा मंत्री के पास भर्ती की योजना नहीं तो उनके पिता को नहीं देंगे वोट। ये उन्हीं शिक्षा मंत्री की बात हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा मंत्री है श्री संदीप सिंह जी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पिछली अखबार की कटिंग भी लगाई गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योजना नहीं है, ये कहना है माननीय संदीप सिंह जी का। और इसी वजह से छात्रों ने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योजना नहीं है तो उनके पिता को हम वोट नहीं देंगे। अब आप लोग जानते होंगे कि इनके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय संदीप सिंह जी काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, ठीक है, लोकसभा का चुनाव के लिए। और जाहिर सी बात है बीजेपी की पार्टी है तो सपोर्ट तो वैसे भी करेंगे नहीं, इनका घर का कोई होगा तब भी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या छात्रों का कहना है वो समझिए। लिखा है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की कमजोरी को ढूंढने में वोटर भी कम रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए एक एक वायदे को वह ध्यान से देख व सुन रहे हैं तो वहीं स्थानीय मुद्दे एवं पार्टी प्रत्याशियों में भी कमी निकालने में कम रुचि नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला एटा लोकसभा पर भी फंसता नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद पर भरोसा जता करके उनको टिकट दिया है तो वहीं युवा बेरोजगार भी पार्टी प्रत्याशी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। इसका उदाहरण प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया को स्थगित किए जाने को लेकर के बताया जा रहा है। देखना ये कि ये बेरोजगार युवा क्या निर्णय लेते हैं, इसके लिए अभी चुनाव में समय है। युवा बेरोजगारों का कहना है कि वो काफ़ी समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी टेट और यूपी सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उनके अरमानों पर पानी उस समय फिर गया जब विधानसभा के सत्र के दौरान सपा पार्टी के विधायकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया की आवाज़ उठाई, लेकिन उसके जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखिए संदीप सिंह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की इस समय कोई योजना नहीं है। इसके जवाब में उनका तर्क था कि जो अनुपात छात्रों के लिए है उसको प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़ करके देखा जाए तो ये अनुपात पूरा हो जाता है, इसलिए भर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। जबकि इसके तर्क में विपक्ष का कहना था कि अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र में शिक्षक में शुमार नहीं है तो अनुपात में कैसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार एवं विभागीय मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो यही है कि मंत्री जी के पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोई योजना नहीं है तो हमारी भी वोट देने की कोई योजना नहीं है, ये कहना है फिलहाल छात्रों का। यहाँ पर देखिए आप लोग यूपी टेट सीटेट उत्तीर्ण युवा क्या बोल रहे हैं आप उनको समझिए। यहाँ पर रेखा शर्मा जी हैं, यूपी टेट सीटेट पास शिक्षित बेरोजगार हैं। इनका कहना तो वैसे तो हमने हमेशा बीजेपी को अपना वोट दिया है, लेकिन इस सरकार ने हमारे बारे में विचार नहीं किया। रही बात क्षेत्र की तो क्षेत्रीय सांसद के पुत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है तो वो किस खुशी में उनके लिए वोट करें, ये कहना है। वहीं पर कुमारी अर्चना जो टेट सीटेट पास बेरोजगार है, उनका कहना है कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री के पास विभाग में भर्ती की कोई योजना ही नहीं है तो उनके पिता को उनके पास वोट देने की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार छात्रों ने यहाँ पर अपना अपना मत रखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती फिलहाल सरकार दे नहीं रही है तो हम भी जो है इनके पिता को वोट नहीं देंगे, यानी संदीप सिंह जी के पिता जो कि लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये विशेष अपडेट थी जो कि आज के समाचार पत्रों में छाई हुई है। सुबह के वीडियो में ये न्यूज़ नहीं कवर हो पाई थी तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर कर दिया। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स से अपने विचार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।